उन पे लाठीचार्ज हुआ है, जिसकी मैं कड़े लफ्जों में मजम्मत करती हूँ कि उन जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के जम्मू और श्रीनगर में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अपने शोपियां दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि युवा एपटेक लिमिटेड की ब्लैक लिस्टेड कंपनी को विभिन्न परीक्षाओं के संचालन के लिए कथित तौर पर ठेका दिए जाने का विरोध कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर प्रशासन उन पर ही कार्रवाई कर रहा है। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से प्रशासन में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों और सभी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। महबूबा ने कहा कि एपटेक लिमिटेड जम्मू कश्मीर, लद्दाख और देश के अन्य हिस्सों में कई घोटालों में शामिल रही है और ऐसे में कथित घोटालों में शामिल कंपनियों को परीक्षा करवाने का ठेका देकर युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के लिए शबीर अहमद की रिपोर्ट। धरने पे है, हजारों की तादाद में उन पे लाठीचार्ज हुआ है, जिसकी मैं कड़े लफ्जों में मजम्मत करती हूँ कि उनका ये कसूर है कि वो बीजेपी सरकार से सवाल करना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं क्या वजह कि उनके मुस्तकबिल के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। एक कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है, एपटेक कंपनी, जिसको बाहर की रियासतों ने रिजेक्ट किया है, ब्लैक लिस्ट किया है, किस बुनियाद पे, किसकी सिफारिश पे उनको एम्प्लॉय किया जा रहा है यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए, बल्कि उनके लिए कानून तब्दील किए गए ताकि एपटेक कंपनी जो है इसमें आए। तो यही सवाल पूछने के लिए आज वो हज़ारों की तादाद में जम्मू में भी और श्रीनगर में भी सड़कों पे निकले हैं। उन पे लाठीचार्ज हो गया, उनको डिटेन किया गया। मैं गवर्नर साहब से ये डिमांड करना चाहती हूँ कि वो बताएं क्या वजह है, ये कौन से ऐसे बड़े बड़े अफसर हैं जिन्होंने एपटेक को यहाँ इंट्रोड्यूस किया इसके बावजूद कि वो ब्लैक लिस्टेड है, और उन अफसरों के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाना चाहिए। और हमारी भी इंफॉर्मेशन है कि बहुत ही बड़े पैमाने पे, बहुत ही बड़ी पोजीशन पे जो यहाँ अफसर रहे हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को टुकड़े करने में अपना हिस्सा, कलीदी रोल अदा किया, वही अफसर इसमें भी इन्वॉल्व है, जिन्होंने एपटेक जैसी बदनाम ब्लैक लिस्टेड कंपनी को यहाँ के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने के लिए यहाँ लाया। नौजवान दिन रात मेहनत करते हैं, इम्तिहान देते हैं और उसके बाद पता चलता है कि एपटेक की रिक्रूटमेंट में धांधली होगी और एग्जामिनेशन सारे पेपर कैंसिल किए जाते हैं और नौजवानों को फिर जीरो से शुरू करना पड़ता है। एक तरफ से सरकार लोगों को नौकरियों से बाहर निकाल रही है, नौकरियां दे नहीं रही है, बल्कि लोगों को नौकरियों से निकाल रही है। दूसरी तरफ से जितनी भी थोड़ी बहुत नौकरियां हैं उसमें एपटेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को सामने लाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवानों का मुस्तकबिल जो है दिन ब दिन अंधेरे में धकेला जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अमशीपोरा में जो अभी तक सिफारिश है कि उसको उम्र कैद मिलनी चाहिए, वो बाकी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि हमने कई बार देखा, चाहे पथरिबल हो चाहे मत्सिल हो, कहने को तो कहा जाता है कि भाई इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल होगा, एक्शन होगा, पर अल्टीमेटली होता कुछ नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार जिस दरिंदगी से उस अफसर ने 3 निहत्ते बेकसूर मजदूरों को मौत के घाट उतारा है, उसको उनको इंसाफ मिलेगा। और साथ ही खुद गवर्नर साहब ने वहां जाके राजौरी जाके कमिटमेंट की है उनके घर वालों के साथ कि उनके घर के फर्द को नौकरी मिलेगी, और जितना भी थोड़ा बहुत पैसा दिया गया है वो उनको ये केस लड़ने में सारा खर्च कर दिया उन फैमिलीज का। उनके पास कोई वसीला नहीं, कोई चारा नहीं है। इसलिए मेरी गवर्नर साहब से ये भी डिमांड है कि उन घर वालों को नौकरी मिलनी